मेरे को इंग्लिश में बहुत Okay, not a problem. बोलने में भी और पढ़ने में भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। बेटा 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 एक काम करो, माइक थोड़ा दूर करके बोलो। एक्चुअली बहुत ज्यादा आपके सांस की आवाज आ रही है, जिससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब पूरी क्लियर आवाज नहीं आ रही, इतना दूर करके अगर आप बोलेंगे तो हमें बेहतर रहेगा। मनिंदर, आप भी, मनिंदर आपकी आवाज आ रही है थोड़ी, आप थोड़ा दूर करके माइक थोड़ा दूर कर लें प्लीज। जो भी आपका माइक है उसको थोड़ा दूर ओके सर। ओके जी। नाउ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब आप अपने बारे में बताइए। ओके सर। सर मैं बिहार से हूँ, बट मैं यहाँ पे अब हरियाणा में रह रही हूँ। और सर मेरे को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि सर मैं इंग्लिश पढ़ नहीं पाती और सर बोल भी नहीं पाती हूँ। मेरे को बहुत समझने में भी बहुत। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मनिंदर, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और प्लीज पहले आप अपने आप को अनम्यूट करें। मनिंदर, महेंद्र और मनिंदर, ओ आई थिंक महेंद्र। यस महेंद्र, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अपने आप को अनम्यूट कर लो प्लीज। ऑल राइट, 3 students have joined. आतिश भाई अभी 3 ने ज्वाइन किया है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए गाइस। ऑल राइट, महेंद्र प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज। महेंद्र अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो जी, हाय, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? सर, आई एम फाइन ओह दैट्स ग्रेट। सो सर। टेल अस। जी जी, आप मुझे अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से जी हैं, जी क्या जी करते सर। हैं, ऑल दैट जी स्टफ। सर, माय नेम इज महेंद्र सिंह राठौड़। आई एम फ्रॉम राजस्थान, इंडिया, एंड आई एम करंटली वर्किंग सऊदी अरेबिया। Oh, you're working in Saudi Arabia. All right, that's great. And what about you? What about you, Mr. Okay, yeah, देवी सिंह से तो कल हमारी बात हो गई थी। So देवी सिंह जी राठौर ने तो कल डेमो क्लास नहीं दी थी। Okay, देवी जी सिंह जी सर, has जी सर। come to the class. Okay, that's great. चलिए गाइस, सबसे यस पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज अक्षर एंड आई एम 24 years old. Basically, I'm from UP and I've been running this organization called Grow More with English. और यहाँ पे हम लोगों को ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाते हैं। ज्यादातर हमारे पास स्टूडेंट्स बाहर के अदर कंट्रीज से, स्पेशली फ्रॉम गल्फ कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, राइट, दुबई एंड कतर, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप लोगों की आवाज मेरी बिल्कुल साफ आ रही है? यस सर। Am I audible to you properly? Okay, that's great. चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इस बार आपको गाइस, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। एक्चुअली आपकी तरफ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो आप प्लीज अपने आप को म्यूट करें एंड ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिंकी सिंह, राइट। सो रिंकी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दैट वी हैव दिस कोर्स एंड ये कोर्स जो है ना हमारा पूरा कंप्लीट 120 डेज का कोर्स है। जिस कोर्स में मैं आपको भी यहाँ पे बता दूं, जस्ट 1 सेकेंड। 120 डेज, राइट। 120 डेज का कंप्लीट कोर्स है और इस कोर्स को अंदर हमने जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है आपकी बेसिक, राइट। देखिए, किसी भी चीज का अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट करना चाहते हो और आप उसमें प्रोफेशनल लेवल पे आप आगे तक जाना चाहते हो, तो उसका बेसिक क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो समवेयर आपको प्रॉब्लम होगी। आप आगे प्रॉपरली उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स का बेसिक कवर कराते हैं। तो रिंकी सिंह, रिंकी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका बेसिक क्लियर है? इज योर बेसिक क्लियर? यस रिंकी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट करके बोले, फिर अपने आप को म्यूट कर दें। हेलो, 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 हेलो रिंकी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
हेलो गाइस, आपको अनम्यूट करना होता है जब आपको बोलना हो, कोई भी पॉइंट आपको अपना बताना हो तो आपको अनम्यूट करना होगा। एंड जैसे ही आप अपना पॉइंट बता देते हो आप फिर खुद को म्यूट कर सकते हो। ओके। हेलो गाइस। हेलो सर। जी, तो मैं आपसे बेटा पूछ रहा था कि क्या आपका बेसिक क्लियर है? इज योर बेसिक क्लियर? नो सर। ओके, चलिए अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेसिक के अंदर क्या क्या आता है। बेसिक में सबसे पहले आपके टेंसेस आते हैं, राइट। दूसरी चीज इसमें मॉडल वर्ब्स आती है, राइट। तीसरा टॉपिक जो होता है वो आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है, राइट। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, राइट, ये भी आपका कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका ये कवर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक्स करोगे इसमें, राइट। एंड द फोर्थ वन जो है हमारा वो है बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट स्पीच, ये हमारे चार टॉपिक्स हैं। देखिए जिसके भी चार टॉपिक्स क्लियर होते हैं, ठीक है, तो वो इजीली कहीं से भी अपने आप को जो है कमजोर नहीं मानेगा इंग्लिश में, आई वुड से। बिकॉज जब ये टॉपिक्स क्लियर होते हैं तो ये टॉपिक्स क्लियर होने के बाद आप इजीली किसी की भी लैंग्वेज को समझ सकते हो, राइट। आप इजीली जो भी सामने वाला बोलेगा आपके सामने इंग्लिश में वो आप इजीली समझ सकते हो। एंड यू कैन स्पीक अ लिटिल बिट, आप थोड़ा बहुत बोल भी लेते हो, राइट। जिनके क्लियर होते हैं वो आके हमें कहते हैं सर मैं समझ सारी लेता हूँ बट मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो फिर वही हमारा दूसरा जो इंटरमीडिएट कोर्स होता है वो उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को सबसे पहले बेसिक के ऊपर ही काम करना है, राइट। सो आई थिंक हमें सबसे पहले इसके बारे में ही बात करनी चाहिए, हमें दूसरे कोर्सेज पे नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट विल हैव टू टॉक अबाउट इट, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद देन विल टॉक अबाउट अनदर थिंग, राइट। और सेकेंड हमारा जो कोर्स है उसके बारे में बात करेंगे, उसमें वो इंटरमीडिएट के अंदर हम चीजें देखिए कोई भी अगर नहीं बोल पा रहा है इंग्लिश तो उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को नहीं स्टोर कर पा रहा है। यानी जो है ना, जो भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा रही है, और सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने की वजह से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है चीजों को डिलीवर करना। जो भी आप बोलते हो, जो भी मैं भी बोल रहा हूँ, दैट इज ऑल इन माय सबकॉन्शियस माइंड, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। इसलिए मैं जो है ना बहुत फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ। देखिए अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारी जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में होती है, और सबकॉन्शियस माइंड में होने की वजह से हम हिंदी को इजीली बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। लेकिन इंग्लिश ना बोलने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है इंग्लिश के अंदर तो फिर वहां पे आप सबकॉन्शियस माइंड पे, हम सेकंड जो हमारा कोर्स होता है उसके अंदर हम सबकॉन्शियस माइंड पे काम कराते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं महेंद्र एंड रिंकी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पता है? क्योंकि इंग्लिश का कोई सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तो वो इन तीन चीजों से ही मिलकर बनेगा, राइट। वो इन तीन चीजों से ही मिलकर बनेगा सेंटेंस। वो क्या होगा भाई? सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगी, एंड देन उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। ये तीन चीजें ही होती हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको इनके बारे में पता है, आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप किसी भी सेंटेंस को समझ सकते हो, राइट। तो अब आप मुझे ये बताइए रिंकी कि क्या आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है? सब्जेक्ट क्या होता है? एक तो सब्जेक्ट होता है जो हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये वाला सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर होता है इसका मतलब होता है बेसिकली कर्ता, राइट। इसका मतलब क्या होता है? कर्ता। यस मिस्टर राठौर, आपसे तो कल बात हुई थी तो आपको तो आई एम श्योर अभी इसका अंदाजा होगा कि क्या होता है सब्जेक्ट। थोड़ा बताएंगे आप मुझे, थोड़ा आपका रिवाइज हो जाएगा। सब्जेक्ट सर करना, और ओके, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट करना नहीं था बेटा। ओके। सर वर्ब के बारे में मेरे को पता था। मैंने इंग्लिश का मैंने कोचिंग भी मैंने मतलब ठीक करने के लिए मैंने कर रहे थे। फिर ओके। मैंने बीच में मैंने जाना छोड़ दिए, तो वो भी सर मैंने भूल गए। चलिए कोई बात नहीं। यस महेंद्र, आपको आपको जानकारी है सब्जेक्ट के बारे में? महेंद्र। जी सर, ज्यादा कुछ विशेष अच्छा जानकारी नहीं है सर। आप थोड़ा सा शुरू से ही लेके चलिए सर, अच्छा रहेगा। जी, मैं बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं आपको एकदम शुरू से लेके चलूंगा, उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको शुरू से स्टार्ट करा जाएगा फ्रॉम द स्क्रैच। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो होता है, इसका मीनिंग अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मीनिंग होता है कर्ता। और कर्ता का मतलब होता है करने वाला। कर्ता का मतलब क्या होता है? करने कर, वाला, यानी कार्य को करने वाला, या राइट, काम को करने कर, वाला, राइट। यस। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, राइट। मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है।
तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आप ये पाएंगे कि इसमें तीन चीजों से मिलकर बना है, सब्जेक्ट से, वर्ब से, ऑब्जेक्ट से। तो अगर आप इसमें कोई सब्जेक्ट निकालना चाहेंगे तो सब्जेक्ट आप कैसे निकालेंगे? देखिए, जब भी आप सेंटेंस देखें तो उसमें ये देखिए कि कौन काम को कर रहा है, कौन उस कार्य को कर रहा है। जो भी सेंटेंस के अंदर कार्य किया जा रहा है, कोई भी कार्य जरूर हो रहा होता है सेंटेंस के अंदर, या तो कार्य हो रहा होता है, या फिर अगर कार्य नहीं हो रहा तो फिर वहां पे किसी के बारे में बात हो रही होती है, राइट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर क्या है? कोई बताएगा मुझे क्या है इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट? चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट होता है करने वाला। अब यहाँ पे क्या काम किया जा रहा है? देखिए, कार्य करना मतलब ऐसा ही नहीं होता कि किसी काम को करना। कार्य करना ये भी होता है बोलना, जाना, आना। तो ये सब क्या है? कार्य है, कोई ना कोई काम हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे जाने का काम हो रहा है बेसिकली। लेकिन उस काम को कर कौन रहा है? उस काम को कर रहा है मैं। यानी कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, राइट। तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो बेसिकली मैं होगा। मान लीजिए मैं यहीं पे सेंटेंस दूसरा लिखता हूँ कि हम पानी पीते हैं, राइट। हम पानी पीते हैं। तो अगर हम ये लिखेंगे कि हम पानी पीते हैं, तो यहाँ पे क्या है भाई? अब कौन पी रहा है यहाँ पे पानी? यहाँ पे पानी पी रहा है बेसिकली हम पी रहे हैं पानी, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हम होगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहूँ कि तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया? तुम हो गए इंग्लिश, राइट। तो तुम हो गए सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहूँ कि आमिर इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले से, आमिर इंग्लिश पढ़ा रहा है, राइट, पढ़ा रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि आमिर इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आमिर है वो बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है इंग्लिश को? आमिर पढ़ा रहा है। तो आमिर बेसिकली यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। गाइज, आपको ये बात समझ में आई? रिंकी, आपको बेटा ये बात समझ में आई कि जो काम करता है सेंटेंस के अंदर वही सब्जेक्ट होता है? यस सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। चलिए मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ कि सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जस्ट वन सेकेंड। ओके, तो सब्जेक्ट हो सकते हैं हमारे पास कौन कौन? आई, वी, ठीक है। उसके अलावा यू एंड दे एंड ही एंड शी एंड इट एंड नाउन, राइट। तो ये हमारे पास बेसिकली सब्जेक्ट हो सकते हैं। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, ये थोड़ा हाईलाइट रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है भाई? हमारे पास ये सब्जेक्ट होते हैं। आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, ही यानी वह, यानी लड़के का नाम ले रहे हैं, शी यानी वह, लड़की के लिए हम लगाते हैं, राइट। और इट हम यूज करते हैं बेसिकली बच्चों के लिए। इट हम यूज कर सकते हैं जानवरों के लिए। इट हम यूज कर सकते हैं चीजों के लिए। और अगर मैं बात करूं नाउन की, तो नाउन का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज का नाम, राइट। किसी भी चीज का नाम, इंसान का नाम, किसी भी इस दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं, चाहे फिर वो इंसान हो, चाहे फिर वो जानवर हो, चाहे फिर वो चीजें हो, जगह हो, अगर उनका नाम आ रहा है, अगर उनका नाम आ रहा है, तो वो वहां पे क्या है? बेसिकली वो नाउन है और उसे हम एज ए सब्जेक्ट लेंगे। समझ में आ गई इस बात? तो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आप लोगों को इसकी हिंदी तो पता होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं जो कि है वर्ब। वर्ब क्या होती है गाइस? वर्ब होती है जो काम कर रहा होता है, यानी सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा है ना, वो हमारी वर्ब है। अब अगर यहाँ पे यानी जो कार्य किया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो काम किया जाता है, राइट, जो काम किया जाता है। ठीक है, जो काम किया जाता है किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। अगर हम पहला सेंटेंस देखेंगे तो पहले सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट तो मैं है, लेकिन ये किस काम को कर रहा है? ये जाने के काम को कर रहा है। यहाँ पे जाना बेसिकली क्या है? हमारी वर्ब है। अगर मैं सेकंड सेंटेंस में देखूंगा तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में जो बेसिकली काम हो रहा है, यहाँ पे पीने का काम हो रहा है, राइट। पीना यानी पीते हैं, ठीक है। हम पानी पीते हैं, तो किस काम करते हैं? पानी पीने का काम करते हैं। तो पीना यहाँ पे वर्ब है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है, सॉरी, वर्ब जो तीसरे सेंटेंस में है। बताइए, मैं तीसरे सेंटेंस में रिंकी से पूछूंगा, रिंकी इसमें तीसरे सेंटेंस में वर्ब क्या है बेटा? सर वर्क में वर्ब नहीं, वर्ब नहीं, तीसरे सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में। सर ऑब्जेक्ट महेंद्र, में। आप बताइए। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट में नहीं बेटा, मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। जो मैंने तीन सेंटेंस लिख रखे हैं, पहला मैं स्कूल जाता हूँ, दूसरा हम पानी पीते हैं, तीसरा आमिर इंग्लिश पढ़ा रहा है, राइट। तो यहाँ पे तीसरे में वर्ब कौन सी है? यस महेंद्र, आप बताओ बेटा। पढ़ाना, पढ़ाना होता सर। यस, दैट्स
दैट्स राइट, यहाँ पे पढ़ाना हमारी वर्ब है। देखिए यस जी सर, सर। इंग्लिश पढ़ता जी है। जी मैं दोबारा से पढ़ा देता हूँ और बता देता हूँ। देखिए सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करता है। वर्ब वो होती है जो काम किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा। हाँ, तीन ही। ओके, एंड तीसरा जो हमारा होता है वो है बेसिकली ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम किया जाता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है। राइट, तो ये आप लोग अभी देख पाएंगे सर, मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। अगर आप लोग देखेंगे सेंटेंस के अंदर, यानी कि मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, तो पहले वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, मैं स्कूल जाता हूँ, राइट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मैं हो गया था और जाता हूँ हमारी वर्ब हो गई थी यहाँ पे। तो अब क्या बच गया? बेसिकली कहाँ जाया जा रहा है? स्कूल में जाया जा रहा है, तो स्कूल के ऊपर काम हो रहा है, तो स्कूल हमारा क्या है यहाँ पे? स्कूल हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं हम पानी पीते हैं, तो यहाँ पे पानी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कौन था यहाँ पे? हम था। और पीना क्या था? बेसिकली वर्ब। और उसके बाद हम किस चीज को पी रहे हैं? किसके ऊपर काम हो रहा है? पानी के ऊपर काम हो रहा है, तो पानी बेसिकली हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर मैं तीसरे सेंटेंस की बात करूं, तो सब्जेक्ट हमारा आमिर है यहाँ पे, और पढ़ाना बेसिकली वर्ब है। लेकिन किस चीज को पढ़ाया जा रहा है? किसके ऊपर काम हो रहा है सर? इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है। तो इंग्लिश क्या है हमारी? इंग्लिश यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है गाइस, तो ओके, इंग्लिश यहाँ पे हमारी क्या है? इंग्लिश यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट है। तो जो है ना, सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, वर्ब होती है जो काम किया जा रहा होता है, और ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों को दोबारा से एक मरतबा और एक्सप्लेन कर दूंगा इसी तरीके से जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। बताइएगा। यस महेंद्र। यस सर, क्लियर है यहाँ तक तो। ओह दैट्स वेरी गुड। और रिंकी बेटा, आपका क्लियर है? यस सर, आ गया है थोड़ा थोड़ा सर समझ में। चलिए एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। मान लीजिए मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे कौन जा रहा है स्कूल? मैं जा रहा हूँ। तो मैं बेसिकली सब्जेक्ट हुआ ना, क्योंकि मेन जो है ना वो मैं हूँ। मैं उस काम को, मैं उस कार्य को अंजाम दे रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हुआ। अब मैं जिस काम को कर रहा हूँ वो बेसिकली वर्ब है। मैं जिस काम को कर रहा हूँ वो क्या है? वो वर्ब है। और तीसरा क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ जो कि आपसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश, सॉरी, मैं कार चलाता हूँ। राइट, ये सेंटेंस है हमारा, मैं कार चलाता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं कार चलाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कौन है? बताइए रिंकी, कौन है यहाँ पे सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मैं कार चलाता हूँ। तो मैं हुआ ना सब्जेक्ट। भाई मैं सब्जेक्ट होगा क्योंकि कार को कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। कौन कर रहा है काम को? मैं कर रहा हूँ। तो यस बेसिकली सर। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं हो गया। और वर्ब क्या हो गई महेंद्र? वर्ब क्या होगी बताओ? चला। वर्ब हो गई सर, चलाना। चलाना वर्ब हो गई। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, देवी सिंह राठौर, आप बताइए ऑब्जेक्ट क्या होता है? इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? हेलो देवी सिंह राठौर, प्लीज बताएंगे आप मुझे ऑब्जेक्ट क्या होता है? चलिए रिंकी आप ही बता दो बेटा, अभी उनकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, आप बता दो क्या जी होता है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे कार है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे कार है। कार इसलिए है क्योंकि मैं कार को चला रहा हूँ ना। किसके ऊपर काम हो रहा है? कार के ऊपर काम हो रहा है, तो कार हमारी ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम जो है ना, हमें समझ में आया है ये कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, वर्ब वो होती है जो काम हो रहा होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है। ठीक है, अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। guys can take a screenshot of this and then we're going to move forward in our course. चलिए, ले लिया आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट? कैन आई यस रब सर इट? ले। जी सर। ओके, मैं ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए अब हम बात करते हैं गाइस टेंसेस की। मैं सबसे पहले यहाँ पे टेंसेस की बात करूंगा क्योंकि हम यहाँ पे शुरू से। देखिए रिंकी, आपका तो ये डेमो क्लास है, लेकिन ये जो दो लोग हैं बेसिकली महेंद्र एंड देवी सिंह राठौर, दे बोथ आर लाइक दे बोथ हैव जॉइंड अस। इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है।
तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बस बिल्कुल स्टार्टिंग से, बस जैसे मुझे शुरुआत करनी है वहां से शुरुआत करें, और आई एम श्योर आप भी ज्वाइन करेंगी और आपको भी अच्छा लगेगा सीखने के बाद। तो मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल के बारे में बताऊंगा, ठीक है? ओके तो सर। यस, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो टेंसेस होते हैं। देखिए टेंसेस जो है ना, वो क्या है, वो नींव है, राइट? और किसी भी चीज की अगर नींव मजबूत होगी तो वो आगे चीजें उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर वो टेंस जो नींव है अगर वो मजबूत ना हो तो वो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम होती है। तो टेंसेस बेसिकली, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि टेंस का मीनिंग क्या होता है। बताइए guys, क्या होता है टेंस का मीनिंग? चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टेंस जो होता है वो बेसिकली टाइम होता है। टेंस क्या है, वो एक तरीके का टाइम होता है। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है काल। और काल बोलते हैं हम एक पीरियड ऑफ टाइम को। काल हम किसे बोलते हैं? एक पीरियड टाइम। ऑफ टाइम को जी जी, पीरियड ऑफ टाइम को हम काल बोलते हैं। और उसमें हम जो है ना ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये टाइम होता है, राइट? तो हम टाइम के जो है ना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दैट टेंस का जो मीनिंग होता है बेसिकली वो होता है टाइम, राइट? और हमारे पास कितने तरीके के टाइम होते हैं गाइस? कितने तरीके के टाइम होते हैं हमारे पास? ये तीन तीन। तरीके के टाइम होते हैं। जी जी, हर तीन तरीके के टाइम होते हैं। एक तो जो चला गया, तो उसे हम बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं उसे? पास्ट बोलते हैं। इसी तरीके से जो चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट। उसे हम प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट। और अगर मैं आपको बात करूं तो तीसरा जो हमारा टेंस होता है वो होता है फ्यूचर। ठीक है, तीसरा टेंस जो होता है हमारा वो होता है बेसिकली फ्यूचर। ठीक है, यानी जो आने वाला है। फ्यूचर होता है जो आने वाला है, जो आगे होगा, राइट? तो अब ये जो तीन टेंस है, इन तीन टेंस की चार चार कैटेगरीज है गाइस। इन तीन टेंस की कितनी? चार चार कैटेगरीज है। सबसे पहले का नाम होता है बेसिकली सिंपल। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये जो तीन टेंस है ना, ये तीन भाई है। ये जो तीन टेंस है ये बेसिकली तीन भाई है और इनके चार चार बेसिकली किड्स हैं। ठीक है गाइस, चार चार क्या है इनके? किड्स हैं। तो अब ये जी जी, तो इनके चार चार किड्स हैं। तो अब जब सबसे पहले हमारे पास जो है ना सबसे बड़े वाला भाई है, तो उसकी शादी सबसे पहले होगी, उसके बच्चे सबसे पहले होंगे। तो इसने क्या करा, अपने बच्चों के नाम लिखे, रखे सिंपल, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसके बाद जो है, जो प्रेजेंट है उसकी शादी हुई तो उसके भी चार बच्चे हुए। तो उसने क्या करा, उसने भी अपने भाई के तरीके पे उनके सेम नाम रख दिए। और उनके भी नाम क्या है, यानी प्रेजेंट की जो चार कैटेगरीज है, यानी जो प्रेजेंट के जो चार बेसिकली बेटे हैं, तो उनके नाम क्या रख दिए हमने यहाँ पे? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो फ्यूचर ने भी सेम किया। फ्यूचर ने कहा जब सब ये कर रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं? तो उसने भी क्या करा, अपने बच्चों के नाम सेम रख दिए। अब इन देखो, मैं अच्छी छोटी सी एक बनाई हुई कहानी है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। आई एम श्योर आपको इससे कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर सीखने को। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा, जैसे ही अब ये एक दूसरे यानी अपने बच्चों का आवाज लगाते थे, तो दूसरे का जो बच्चा है वो उठ के आ जाता था। तो ये तीनों बैठे, इन्होंने कहा भाई कुछ तो करते हैं। तो इन्होंने क्या करा, अपना नाम जो है ना वो अपने बच्चों को दे दिया। अपना नाम क्या करा, अपने हर एक बच्चे को दे दिया। तो अब क्या हुआ, ये टेंसेस जो है ना, जो ऊपर के तीन टेंसेस ये तो हो गए खत्म। और इन्होंने अपने नाम जो दे दिए थे वो नीचे के नीचे नीचे इन्हें सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को दे दिए थे। तो इनके जो पूरे नाम बन गए वो ये बन गए, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से प्रेजेंट के बन गए प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसी तरीके से फ्यूचर्स के बन गए फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि मैंने कहा, ऊपर के तीन तो खत्म हो गए, तो टोटल मिला के जो हमारे पास टेंसेस बचे वो बचे 12 टेंसेस। कितने टेंस बचे गाइस? 12 टेंस बचे। तो यहाँ पे जी जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो कुल मिला के टेंसेस होते हैं वो 12 टेंसेस होते हैं। याद करना ये बहुत आसान है कि भाई एक के याद कर लो। यानी अगर आप पांच के याद कर लेते हो तो आप सारे याद कर लेते हो, उसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे हमें पता लग गया कि 12 टेंस होते हैं। ठीक है गाइस, अब आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस के बारे में भी समझाऊंगा। ओके, ओके सर, ले लिए सर। ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। तो अभी मैं से थोड़ा रब कर देता हूँ। देवी सिंह राठौर, आप बार बार आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या वजह है डिस्कनेक्ट होने की?
चलिए कोई बात नहीं। देखिए बस एक टेंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक टेंस के अंदर हम 6 तरीके के सेंटेंस बोलते हैं। एक टेंस के अंदर हम कितने तरीके के सेंटेंस बोल सकते हैं, यानी एक टाइम में, हाँ, एक टाइम के एक पीरियड में हम 6 तरीके के सेंटेंस बोल सकते हैं। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, राइट, ये सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, मैं स्कूल जाता हूँ। अब आप इसे कितने तरीके से बोल सकते हो, आप ये बताओ। यस रिंकी, बट आप इसे कितने तरीके से बोल सकते हो? सर मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं नहीं। मैं स्कूल हाँ, जा रहा था, ऐसे। वेल वेल, ट्राई तो अच्छी थी बट कहीं ना कहीं वो अभी गलत है। चलिए कोई बात नहीं। महेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, महेंद्र प्लीज टेल अस, आप अपने बारे में आप बताइए, इसे आप कितने तरीके से बोल सकते हो? सर इसको 4 तरीके से बोल सकते हैं। जी बताइए, कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, ऐसा कुछ सर कंफर्म तो नहीं है मेरे को भी। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आपका भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो सबसे पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बेसिकली सेंटेंस है अफर्मेटिव। क्या है ये अफर्मेटिव है। ठीक है, दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है कि जिसमें हम साधारण सेंटेंस बोलते हैं, जहां पे ना ही तो कोई सवाल पूछा जा रहा होता है सेंटेंस के द्वारा, ना ही फिर वहां पे कोई बात, मतलब सिर्फ एक सीधी सिंपल बात कही जा रही होती है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, राइट। इसका जो दूसरा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा मैं स्कूल नहीं जाता। क्या बनेगा? दूसरा सेंटेंस बनेगा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, जिसे हम बोलेंगे नेगेटिव। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें तीसरे सेंटेंस की, तो इसमें क्लोज इंट्रोगेटिव, जिसे हम बोलेंगे क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ चौथे सेंटेंस की, तो चौथा सेंटेंस होगा हमारा जिसे हम बोलेंगे क्लोज नेगेटिव। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं पहले लिख देता हूँ। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, राइट। पांच में जो हमारा सेंटेंस होगा वो होगा मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, राइट। और जो हमारा छठा सेंटेंस होगा लास्ट, ठीक है, वो होगा मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। ठीक है, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, राइट। ये हमारे पास 6 तरीके के सेंटेंस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैं स्कूल जाता हूँ, तो हमारा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है। जो हमारा दूसरा सेंटेंस था वो बेसिकली था नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब जिसमें हम नहीं, नकारात्मक जो सेंटेंस होता है, तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, नेगेटिव। ठीक है, तीसरा मैंने लिखा क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इसे हम बोलते हैं क्लोज इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं हम इसे? क्लोज इंट्रोगेटिव। क्लोज इंट्रोगेटिव क्या होता है? इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज है, आप लोगों को जब समझ में आ जाएगी आप लोगों को लगेगा ये तो बहुत आसान था यार। ठीक है, क्लोज इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्लोज इंट्रोगेटिव होता है जिसमें हम शुरू में क्या लगाते हैं। क्लोज इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसके अंदर हम शुरू में क्या लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ क्या तुम ऐसा करते हो, तो इसे क्लोज इसलिए बोला जाता है कि जब मैं आपसे कहूंगा क्या तुम ऐसा करते हो, तो तुम एक ही जवाब दोगे, या तो हाँ या फिर ना। या बोलो, आप बोलो, मैं आपसे पूछूं क्या तुम काम करते हो, तो आप बोलोगे हाँ या फिर ना। मैं पूछूं आपसे क्या तुम इंग्लिश जानते हो, आप बोलोगे या हाँ या फिर ना। दो ही आंसर होगा, यानी क्लोज एंड शॉर्ट आंसर दिया जाता है, इसलिए हम इसे क्लोज इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जो हमारा बेसिकली नेक्स्ट सेंटेंस होता है वो है हमारा क्लोज नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता है गाइस? क्लोज नेगेटिव। ठीक है, क्लोज नेगेटिव क्या होता है? यानी वही सेम वर्जन, लेकिन जो है ना, जिसमें हम क्या सवाल भी पूछ रहे हैं, क्या मैं ऐसा करता हूँ, उसमें साथ साथ हम नहीं भी लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक है, और जो हमारा लास्ट यानी पांचवा सेंटेंस है वो है हमारा ओपन। ठीक है, ओपन क्यों है ये, अब आप सुन लीजिए। ओपन ये इसलिए है, ओपन इंट्रोगेटिव इसलिए है क्योंकि ओपन जो है ना, यहाँ पे जब आप इसमें सवाल पूछेंगे, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं तुम खाना क्यों खाते हो, तो तुम्हें इसका एक लंबा जवाब देना पड़ेगा। आप उसका एक छोटा मोटा आंसर नहीं दे सकते, आपको एक लंबा जवाब देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा मुझे सर मैं खाना इसलिए खाता हूँ या खाती हूँ क्योंकि खाना जो है ना हमारी बॉडी के लिए नीड है, राइट, वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूज है। तो उसका एक आपको एक मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो हमारा लास्ट सेंटेंस होता है वो होता है ओपन नेगेटिव। ठीक है, ओपन नेगेटिव वही सेम है, उसका नेगेटिव वर्जन है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 तरीके के सेंटेंस होते हैं, यानी हम एक सेंटेंस में 6 तरीके के सेंटेंस बनाते हैं। एक टेंस के अंदर, जैसे मान लीजिए हमने प्रेजेंट सिंपल ले लिया, तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम 6 तरीके के सेंटेंस बनाएंगे।
प्रेजेंट यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्लोज नेगेटिव, ओपन इंट्रोगेटिव एंड ओपन नेगेटिव। गाइस आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोगों के आगे काम आएगा। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब मैं आप लोगों को एक टेंस पढ़ा दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये किस काम आता है। ओके यस हाँ चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट टेंस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग रेडी हैं फर्स्ट टेंस के लिए, जो कि है आपका प्रेजेंट सिंपल। मैं आप लोगों को आज प्रेजेंट सिंपल पढ़ाने वाला हूँ। ले लिया गाइस स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? यस जी सर सर। ले ली। ओके दैट्स ग्रेट गाइस। चलिए तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट सिंपल की तरफ। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है प्रेजेंट सिंपल होता क्या है। प्रेजेंट सिंपल देखिए, प्रेजेंट सिंपल होता है जिसके अंदर वो सेंटेंसेस आते हैं जो काम हम हर रोज करते हैं या फिर कभी कभी करते हैं। लेकिन अच्छा, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो आसान शब्दों में ये कहूंगा मैं कि जिन वाक्यों के अंत में ताहे तीहे तेहे ताहू आता है वो हमारा प्रेजेंट सिंपल कहलाता है। राइट, जिन वाक्यों के अंत में ताहे तीहे तेहे ताहू आदि शब्द आते हैं ना, वो बेसिकली प्रेजेंट सिंपल कहलाता है। ठीक है, ताहे तीहे तेहे, ठीक है, ताहू ताहे तीहे तेहे एंड ताहू, ठीक है, etc एटसेट्रा। राइट, तो इस टाइप की जो है ना सेंटेंसेस आएंगे, ताहे तीहे तेहे ताहू, ये जो है ना हमारे सेंटेंसेस आएंगे, यानी सॉरी वर्ड्स आएंगे लास्ट में। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मैं स्कूल जाता हूँ, तुम खाना खाते हो, वह पानी पीता है, हम दिल्ली जाते हैं, तुम खाना बनाते हो, इंग्लिश बोलते हैं। राइट, इस तरीके से समझ में आ गया इस बात। तो बेसिकली इसमें लास्ट में अगर आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो उसमें जो है ना बाद में सिर्फ ताहे तीहे तेहे ताहू ही आ रहा है। राइट, चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है ना यहाँ पे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यानी मैंने भी बोला था एक टेंस के अंदर 6 तरीके के सेंटेंस बनेंगे, तो अभी हम बिल्कुल सीधे वाला बनाने वाले हैं। राइट, जो बिल्कुल एकदम अफर्मेटिव यानी बिल्कुल साधारण जो सेंटेंस होता है वो वाला यहाँ पे बनाने वाले, एंड दैट इज अफर्मेटिव। देखिए, अब कोई भी चीज आप करते हैं उसे करने के लिए आपको एक रूल की जरूरत होती है, एक उसके नियम की जरूरत होती है। तो इसका एक नियम है, एक रूल है। वो रूल क्या है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि इस सेंटेंस के अंदर आप सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट। जब भी कोई सेंटेंस लास्ट में ताहे तीहे तेहे से एंड हो रहा है तो वहां पे आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे और उसके बाद आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म लगाओगे या फिर वहां पे आप वर्ब की लगाओगे फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की, या फिर लगाओगे आप लोग फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरी चीज के अंदर आ जाएगी आपका ऑब्जेक्ट। तीसरी चीज कौन सी आ जाएगी? ऑब्जेक्ट आ जाएगी। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये हाईलाइट रहे। चलिए, तो इस तरीके से तो हमारा क्या है भाई, रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग कहेंगे सर फर्स्ट फॉर्म तो हमने पहले सुना था, लेकिन सर ये फिफ्थ फॉर्म हम पहली बार सुन रहे हैं। देखिए मैं बता देता हूँ फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। फिफ्थ फॉर्म होती है गाइस जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जो है ना प्लस एस या फिर ईएस जोड़ देते हैं। एस या फिर ईएस जोड़ देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। क्या बन जाती है गाइस? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए जाना एक वर्ब है और जाने की इंग्लिश होती है गो, और हमने उसमें जोड़ दिया ईएस, तो वो क्या बन गया? वो बेसिकली गोज बन गया। और गोज बन के ये बेसिकली क्या है? ये एक फिफ्थ फॉर्म है। ये क्या है गाइस? ये एक फिफ्थ फॉर्म बन गई। ठीक है, इस तरीके से मैं इस पे ऐसे एरो का निशान लगा देता हूं। ठीक है, तो ये क्या बन गई? ये एक फिफ्थ फॉर्म बन गई। ठीक है, यानी जब भी हम किसी भी वर्ब के अंदर एस या ईएस लगा देंगे तो यानी फर्स्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है, वर्ब की 5 फॉर्म होती है, पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, यानी फोर्थ तो 4 फॉर्म से ऑफिशियल है जो कि किताबों में आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन ये 5 मैंने थोड़ा आसान करने के लिए लगाई है ताकि जो है ना उसमें ये एस या ईएस ना लगाना पड़े। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस किसी को? मतलब ऐसे समझ में आ रहा है ना जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ? आ रहे सर। जी जी सर, ठीक जी है सर, ओके चल, एकदम। ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले सेंटेंस लिखा है मैं इंग्लिश बोलता हूँ। राइट, मैंने यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा है, पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ओके, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अब अगर आप लोग देखेंगे तो लास्ट में आ गया ताहू। अब ताहू आ गया तो आपको समझ में आ गया सर ये तो हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। सर ने बताया था कि भाई ताहू आते ही आप समझ जाओ प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अब आपको दूसरी चीज इसमें क्या गौर करनी है, इसे ये देखना है कि अफर्मेटिव है कौन सा है। अब आपने देखा सर ये तो बिल्कुल सीधा सेंटेंस लग रहा है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है।
तो अफर्मेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने रूल के हिसाब से चलेंगे। अब हमने रूल में देखा है कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है भाई, सर ने स्लैश लगा रखा है, और स्लैश का मतलब होता है कि या तो ये लगाओ नहीं तो ये लगाओ, यानी स्लैश का जो मतलब होता है वो ऐसा होता है जैसे और। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट है आई वी यू एंड दे, आई वी यू दे में से अगर हमारे पास कोई एक सब्जेक्ट है, आई वी यू दे में से अगर हमारा सब्जेक्ट है, तो हम वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हम वहां पे क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर मैं बात करूं ही, ठीक है, उसके अलावा शी एंड इट और नाउन, अगर इनमें से कोई एक हमारे पास सब्जेक्ट आता है, तो हम वहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। वहां पे हम क्या करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रूल के हिसाब से चलना है। जैसे हमारा रूल लिखा हुआ है, रूल में हमारे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है सर रूल में हमारे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, रूल में सब्जेक्ट लिखा हुआ था। तो अब ये बताइए आप, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है। यस मिस्टर महेंद्र, आप मुझे ये बताओ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं सब्जेक्ट क्या है। इसमें मी है सर सब्जेक्ट। मी नहीं मैं, इसमें मी नहीं मैं मैं मतलब मैं, ठीक है। जी। और मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैं की इंग्लिश होती है आई। तो हमने यहाँ तक आई लिख दी। अब आई के साथ अगर आप साइड में देखेंगे, आगे रूल के आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आई वी यू दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है यहाँ पे बताइए, रिंकी बेटा आप बताओ, इसमें वर्ब क्या है। हेलो रिंकी, हाँ जी सर। इसमें वर्ब, हाँ इसमें वर्ब क्या है बेटा, मैं इंग्लिश बोलता हूँ मैं। आप बताओ महेंद्र। इसमें इंग्लिश है सर वर्ब। नहीं, इंग्लिश वर्ब नहीं है। यहाँ पे क्या काम कर रहा हूं मैं, इस सेंटेंस में मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर स्पीक रहा हूँ सेंटेंस में, मैं बोलना, स्पीक बोलने का काम कर रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पे बोलना वर्ब है, ठीक है गाइस, बोलना यहाँ पे वर्ब है। और बोलने की जो इंग्लिश होती है वो होती है स्पीक। क्या होती है बोलने की इंग्लिश गाइस, बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद स्पीक लगाया, आई स्पीक, और उसके बाद क्या बोलता हूँ। उसके बाद जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फिर इसकी तो जरूरत नहीं है, एक ही लगानी है हमें कोई सी एक। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और उसके बाद हमने जो है ना इसमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को बोलता हूँ सर, इंग्लिश बोलता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इंग्लिश लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, सेंटेंस हमारा बन गया आई स्पीक इंग्लिश। क्या बन गया सेंटेंस, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूँ, यहीं पे मैं सेंटेंस चेंज कर दूं और मैं कहूं कि वह इंग्लिश बोलता है, वह इंग्लिश बोलता है। अब ये बताओ बेटा रिंकी, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, बोलता है मैं, बोलता सब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। हाँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, और जो है वह की इंग्लिश क्या है महेंद्र, दे। ही नहीं वह। देखो देखो, दे होती है जब हम बोलते हैं वे मतलब बहुत सारे। अभी यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ वह की, वह मतलब लड़का एक। ठीक है, तो हम यहाँ पे ही लगाएंगे इसकी इंग्लिश। अब आप आपने देखा सर, जब ही आ गया सब्जेक्ट, तो ही शी प्रोनाउन के साथ तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब जो है ना लिखेंगे स्पीक, और उसमें जो है ना यहाँ पे हमने वर्ब लिखी, और इसमें हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे एक और। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया, ही स्पीक्स। ठीक है, क्या बन गया सेंटेंस, ही स्पीक्स, और क्या बोलता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आपने यहाँ पे इंग्लिश लगा दिया, ही स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से। मान लीजिए, चलिए मैं और इसमें और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं कहूं कि हम कार चलाते हैं, राइट, हम कार चलाते हैं। ठीक है, हम कार चलाते हैं, ये हमारा सेंटेंस है, हम कार चलाते हैं। बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, बताइए गाइस, कौन बताएगा, कि हम कार चलाते हैं। वी सर। हाँ यानी हम, तो वी यहाँ पे हम हमारा सब्जेक्ट है। अब वी के साथ, हाँ वी के साथ हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे, चलाना। और चलाने की जो होती है वो होती है ड्राइव। जब हम कार चलाने की बात करते हैं तो हम ड्राइव की बात करते हैं। अच्छा, वी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, आई वी यू दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, वी ड्राइव, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया कार, वी ड्राइव कार। ठीक है, वी ड्राइव कार, ये आप लोगों के सामने आ गया, वी ड्राइव कार।
चलिए इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहूँ कि रिया गाड़ी चलाती है, राइट, या फिर रिया कार चलाती है। यस, बताइए रिंकी बेटा, आप बताओ इसका सब्जेक्ट क्या है? सर रिया ड्राइव कार। नहीं, रिया तो सब्जेक्ट है, आपने रिया सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद ड्राइव नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था ही शी इट और नाउन। नाउन होता है किसी भी इंसान का नाम, यानी और भी चीजों के नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इंसानों की बात चल रही, ठीक है। तो यहाँ पे रिया जो है ना बेसिकली नाम है, और नाउन के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिया ड्राइव्स कार, क्या लगाएंगे हम, रिया ड्राइव्स कार। समझ में आया? यानी सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि भाई सब्जेक्ट अगर आई वी और यू और दे होगा, आई वी यू दे अगर सब्जेक्ट है, तो वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और अगर सब्जेक्ट कहीं पे ही शी इट और नाउन है, तो वहां पे आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। चलिए और पढ़ाते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि तुम इंग्लिश सीखते हो, राइट, तुम इंग्लिश सीखते हो, ठीक है। बताइए सेंटेंस में इसमें ये कैसे बनेगा? चलो महेंद्र तुम बताओ बेटा कैसे बनेगा ये सेंटेंस, तुम इंग्लिश सीखते हो। महेंद्र बताइए। जी सर, इसका तो कन्फर्म नहीं है सर। नहीं, क्या कंफर्म है? कोशिश कीजिए, गलती करेंगे हम बताएंगे, हम इसलिए तो है यहाँ पे। यू लर्न इंग्लिश। तुम, बस बहुत बढ़िया, यही तो बनाना था भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया आपने, यू लगा दिया, यू लगाने के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। वर्ब क्या है, सीखना, सीखने की होती है लर्न। अब जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आपको पता है आई यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू लर्न, और क्या सीखते हैं जी, इंग्लिश सीखते हैं, तो हमने यहाँ पे यू लर्न इंग्लिश लगा दिया, बन गया सेंटेंस हमारा। मान लीजिए मैं कहूँ कि वह इंग्लिश सीखता है, वह इंग्लिश सीखता है। बताइए रिया बेटा, क्या नाम तुम्हारा, रिंकी तुम बताओ। सर वे इंग्लिश सीखता है। हम्म, सर ही इज, सॉरी, दोबारा बताना। सर ही इज स्पीक। नहीं नहीं नहीं, सीखने की स्पीक नहीं, सीखने की होती है लर्न। आपको वर्ब, इसीलिए तो मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट है यहाँ पे वह, तो हमने ही लगा लिया। ही के बाद हमें क्या लगाना है, हमारे वर्ब के अकॉर्डिंग, सॉरी रूल के अकॉर्डिंग, रूल में हमारे हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब की है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और फिफ्थ लगेगी। सब्जेक्ट अगर आई ही है तो फर्स्ट लगानी है, ही शी है तो फिफ्थ लगानी है। यहाँ पे ही आ गया हमारा, तो ही के साथ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब है इसमें सीखना, और सीखने की होती है लर्न, ठीक है। तो हमने क्या करा, ही लर्न्स, और उसके बाद हमने इसमें लगा दिया इंग्लिश, तो हमारा सेंटेंस बन गया ही लर्न्स इंग्लिश। चलिए गाइस बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये जो मैंने समझाया है? जी सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है सर जी। ये तेवी सिंह राठौर बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं सर, आप आज बिल्कुल चुप क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा थोड़ा उनका है। नेटवर्क हेलो, का इशू होगा सर। अच्छा नेटवर्क का इशू है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इसके ऊपर और सेंटेंसेस बनाएंगे। गाइस मैं आप लोगों को एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, देखिए आज तो ये हो सकता है आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं, आज आप लोगों से नहीं बन रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू दैट टुडे टुमारो डे आफ्टर टुमारो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप लोग खुद बोलेंगे अरे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत बहुत ज्यादा इजी है। हाँ, सर मेरे को जैसे कि मैं टेंसेस बनाने को तो ऐसे बनाऊंगी, पर मेरे को ये कितने लोग मेरे को बता रहे थे, पर मेरे को समझ ना आ रही है कि ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ये सब क्या होता है। इसी में मेरे को बहुत दिक्कत होती है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता रहूंगा। देखो आप सिर्फ तीन चीजें याद करके आइएगा, जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगी तो नेक्स्ट क्लास में आप तीन चीजें याद करके आइएगा। क्या, सब्जेक्ट क्या होता है, जो कि मैंने वहां पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है, सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैंने लिखा है वहां पे, आई वी यू दे एंड ही शी इट एंड नाउ, ठीक है। इसी तरीके से फिर वर्ब, वर्ब वो होती है जो काम करता है, जो काम हो रहा होता है सेंटेंस के अंदर, क्या कार्य किया जा रहा है सेंटेंस में, तो वो वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है,
तो बेसिकली वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ले लिया गाइस आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी गुड गाइस। महेंद्र आपने भी? जी जी सर, ले लिया सर। ओके। नहीं, वैसे आप लोगों को इसकी जो है ना वीडियो भी मिल जाएगी, जो ये आपको आप लोगों की जो ये बेसिकली क्लास हो रही है, या ये वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे जाके हमारे देख लीजिएगा। यू गाइस कैन गो देयर एंड वॉच वीडियो, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। आप कई बार इस वीडियो को देखेंगे तो फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है गाइस, ये शाम तक अपलोड हो जाएगी वीडियो यूट्यूब पे। हमारे यूट्यूब हमारा चैनल है यूट्यूब पे, ग्रो मोर विद इंग्लिश के नाम से। तो आप लोग वहां पे जाएंगे तो वहां पे जाके आप लोग को ये वीडियो जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नाउ इसके ऊपर हम अभी और सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, उसके बाद फिर हम जो है ना कल से नेगेटिव, फिर आगे इंट्रोगेटिव। देखिए, एक टेंस को क्लियर करने में लगेंगे 3 दिन, लेकिन उसके आगे जो हमारे 11 टेंस है ना, उन्हें 11 टेंस को सिर्फ 11 दिन ही लगेंगे। एक टेंस को एक दिन में क्लियर कराने का मामूल बना लेंगे हम आने वाले टाइम में, क्योंकि ये पहला टेंस सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और ये मुश्किल लगता है। इट इज एक्चुअली मतलब डिफिकल्ट थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है, वर्ब कौन सी लेगी उसका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि तुम गाना गाते हो, राइट? तुम गाना गाते हो, राइट? ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आप मुझे ये बताइए रिंकी, इसमें सब्जेक्ट क्या है तुम गाना गाते हो? सर गाना। नहीं, कौन का सब्जेक्ट होता है जो काम करता है? सब्जेक्ट बेटा वो होता है जो काम करता है। काम कौन कर रहा है? कौन गा रहा है गाना? तुम गा रहे हो गाना तो। नहीं नहीं, तुम, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है बेटा वो यू है, क्योंकि तुम गाना गाते हो। कौन गा रहा है गाना? तुम गा रहे हो। तुम जो है बेसिकली सब्जेक्ट है। देखो, जब भी आपको किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट निकालना हो उसमें कौन लगा दो, जो भी कौन का आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। मान लीजिए मैंने कहा मैं गाड़ी चलाता हूं, आपने कहा कौन गाड़ी चलाता है, तो उसका आंसर क्या आया? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा तुम गाना गाते हो, तो हमने क्वेश्चन बना दिया इसका कौन गाना गाता है, हमने कहा तुम जो है ना बेसिकली सब्जेक्ट है। यानी जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा मिस्टर महेंद्र, यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया यू, और यू के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे महेंद्र? यू के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे वर्ब की? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे रिंकी यू के साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिफ्थ फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या है? गाना। तो गाने की होती है सिंग। गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। यू सिंग। और उसके बाद हम क्या गाते हैं? गाना गाते हैं। यू सिंग अ सॉन्ग। यू सिंग सॉन्ग। ये हमारा सेंटेंस बन गया, यू सिंग सॉन्ग। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहूँ कि हम पानी पीते हैं, राइट? हम पानी पीते हैं। बताइए क्या बनेगा? महेंद्र तुम बताओ। पानी पीते हैं। वी महेंद्र? ड्रिंक वाटर। वी ड्रिंक वाटर, दैट्स ग्रेट। तो यानी सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या था? वी। और वी के साथ हमने क्या करा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और उसके बाद द वाटर लिख दिया। अब आप लोग मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो, सर दा कहाँ पे लगता है? देखो बेटा, दा वाटर से पहले जरूर आता है, क्योंकि वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस दुनिया में जीने के लिए, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनके जैसी और चीजें नहीं है, राइट? यानी मान लीजिए अगर आप पानी की बात करें तो पानी का कोई ऑल्टरनेट है? नहीं है। मान लीजिए आप दूध नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आप कहीं ना कहीं बीमार हो जाएंगे, या फिर यानी जिन चीजों का कोई ऑल्टरनेट नहीं है उनके जैसी कोई और चीज नहीं। जैसे चांद, चांद का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर चांद ना हो तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें हमारे जो क्लाइमेट में होती है वो नहीं हो पाएंगी। इसी तरीके से सूरज है। सूरज क्या है? सूरज अगर नहीं होगा तो बहुत, यानी हर जगह बर्फ ही बर्फ जम जाएगी, राइट? तो जिन चीजों का ऑल्टरनेट नहीं है उनसे पहले हम दा का इस्तेमाल जरूर करते हैं, जो अकेली है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, चलिए मैं इसमें और बनाता हूँ। मान लीजिए मैं कहूँ कि तुम किताब पढ़ते, नहीं सॉरी, आमिर किताब पढ़ता है। आमिर किताब पढ़ता है, राइट? आमिर किताब पढ़ता है। बताइएगा इस क्या बनेगा? आमिर किताब पढ़ता है क्या? कौन बताएगा? रिंकी बेटा आप बता दो।
भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर आमिर। तो हमने आमिर लगा लिया। आमिर लगाने के बाद हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है, क्योंकि मैंने भी बताया था आई वी यू दे के साथ फर्स्ट लगती है, ही शीट के साथ फिफ्थ फॉर्म लगती है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है? यहाँ पे पढ़ाना है, पढ़ाने की होती है टीच। तो हमने इसमें क्या करेंगे, ईएस लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आमिर टीचर। और सॉरी, पढ़ता है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, इट्स नॉट पढ़ाता, इट्स पढ़ता। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रीड। और रीड की जो हम फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो उसमें एस लगा लेंगे। आमिर रीड्स और उसके बाद द बुक। ठीक है, आमिर रीड्स बुक। यस गाइस, इस तरीके से अब समझ, यस गाइस अब समझ में आ रहा है? यस। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए एक आध सेंटेंस इसके ऊपर और बनाते हैं, फिर हमारा सेशन एंड होने वाला है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हम पत्र लिखते हैं, फिर लेटर लिखते हैं, राइट? हम लेटर लिखते हैं। बताइए। यस महेंद्र। जी सर, वी राइट लेटर। वी राइट लेटर, दैट्स वेरी गुड। वी राइट लेटर। ऑलराइट गाइस, सो गाइस ये थी हमारी क्लास, और इसमें मैंने आप लोगों को समझाया कि हमारा प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव कैसे बनता है। और मैंने कोशिश की इसके अंदर आपको समझाने की। देखिए मैं भी आपको इसका एक बेसिक वर्जन पढ़ाऊंगा पहले। बेसिक वर्जन मतलब बेसिक, इसमें ये जो बेसिक चीजें हैं, right? फिर इसका एक एडवांस वर्जन होता है जिसमें हम दो वर्ड्स किसी सेंटेंस के अंदर अगर आ जाती है तो वो कैसे करते हैं। और किसी सेंटेंस के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट है, अभी तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा जहाँ पे दो सब्जेक्ट, सॉरी दो ऑब्जेक्ट होंगे, कभी कभार दो सब्जेक्ट भी होंगे, कभी कभार दो वर्ब होंगी। तो वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को आगे क्लियर कराऊंगा, लेकिन इस टेंस को कंप्लीट करने के बाद। क्योंकि मैं अगर आप लोगों को अभी वो पढ़ा दूंगा तो फिर उसमें जो है ना आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज, आई वांट यू टू बी क्लियर एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना आप लोग क्लियर रहे। एंड आई एम श्योर आप लोगों को क्लास में मजा आया होगा, एंड आई एम श्योर आप लोगों को क्लास लेके अच्छा लगा होगा। और बाकी इसी तरीके से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए टेंसेस में आप ये मान के चलिए 8 से 10 दिन लगेंगे। एंड विद इन 8 to 10 days आप लोगों की जो है ये टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि गाइस आने वाला टाइम जो है ना, जब आप लोग एक टेंस को समझ लेंगे ना, तो उसी पैटर्न पे आगे के टेंसेस बनेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न है, वही सब्जेक्ट आएगा, वही वर्ब आएगी, लेकिन वर्ब की कोई और सी फॉर्म होगी। अभी फर्स्ट फिफ्थ लग रही है, फिर कभी फोर्थ लगेगी, कभी थर्ड लगेगी, कभी सेकंड लगेगी, राइट? इस तरीके से। और फिर ऑब्जेक्ट भी वही का वही रहेगा, और अफर्मेटिव नेगेटिव इस तरीके के सेंटेंस बिल्कुल इसी तरीके से बनते रहेंगे। ऑलराइट गाइस, यस गाइस। तो मैं आप लोगों से ओके सर। फीडबैक चाहूंगा, आप लोगों को जी, मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहूंगा। आप लोग बताएंगे मुझे आप लोगों को कुछ समझ में आया, और उसके अलावा थोड़ा सा हम उसे रिवाइज भी करेंगे क्या हमने पढ़ा है अभी, थोड़ा एक एक मिनट के लिए रिवीजन करके, और उसके बाद फिर हम क्लास एंड करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों से फीडबैक ले लेता हूँ, क्या आपको पता लगा इसमें, क्या कुछ नया सीखने को मिला इस क्लास के अंदर आपको? सर टेंस के बारे में महेंद्र हमारे आपसे। को बारीक। जी सर, टेंस के बारे में हमारे को सर बारीकी से सीखने के लिए मिला, और इसमें जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की जो फॉर्म्स वगैरह जो लगती है उसके बारे में सर हमारे को अच्छा नॉलेज मिला सर जी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और इनकी बेटा आप क्या कहोगे? यस सर, बहुत मतलब सर ऐसा लग रहा है कि आप सर पढ़ाएंगे ऐसे तो फिर तो समझ में आएगा ही। क्योंकि मुझे मतलब समझ में नहीं आता था, फिर आज तो मुझे मतलब इतना समझ में आया कि ऐसा लग रहा है कि आ जाएगा। अगर आप मतलब मैं क्लास मतलब लूंगी तो आ ही जाएगा मेरे को। नहीं आ रहा है बट मैं कोशिश करूंगी बहुत सर। जी जी, और आपको ये वीडियो आप लोगों को YouTube पे मिल जाएगी। आप लोग इस वीडियो को YouTube पे आप जितना चाहे उतना आप सुन सकते हैं, जितना चाहे उतना देख सकते हैं। बार बार देखेंगे तो बार बार देखने के बाद आपको कल तक ही क्लियर हो जाएगा। शाम तक ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, एंड देन यू गाइस कैन वॉच दिस वीडियो एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। ओके गाइस? ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, सर Good जी, थैंक यू evening, थैंक यू वेरी सर। sir. मच। I am Kulli Singh. जी जी बताइए जी। जी सर। सर सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो सर कुछ मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी, फिर मैं टूटा फूटा जरूर, तो वो थोड़ा आप वीडियो का जो अपना यूट्यूब का चैनल है ना, उसका हमारे को थोड़ा लिंक प्रोवाइड करा दो, तो हम लोग थोड़ा नेटवर्क में रहेंगे तो उसको रिपीट कर देंगे। यस जी सर, जी, यस मैं सर। आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक भेज दूंगा, आप लोग वहां पे जाके इस वीडियो को देख लें। ऑलराइट? ओके थैंक्स सर, सर। थैंक यू। ऑल ओके राइट, सर जी, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच गाइस, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा।
You guys are बहुत very good. सर, आप लोग बहुत अच्छे हमारे हैं. को भी Okay. बहुत अच्छा लगा। ये महेंद्र सिंह, ये मेरे बड़े ब्रदर है। अच्छा, ठीक है. That's very good. कल मैं जी आपसे जी. क्लास लेके मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं इनको भी बताया, मैं बोला ऐसी ऐसी है सर, तो मैं बोला आप भी लो, तो वो मैं सुबह हम दोनों का पेमेंट करके मैं बोला ठीक है अपन लेते हैं। जी जी. तो गाइस आप बताना चाहेंगे आप लोगों ने कितना कितना पेमेंट किया है? सर मैं एक बार क्लियर कर. एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा. सर मेरे भी पेटीएम नहीं चलता है, क्योंकि मेरे 18 अभी नहीं हुआ है एज, तो अभी 17 मेरा चल रहा है, तो मेरे को पेटीएम नहीं मिला, तो अभी मैं दूसरे से करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी तो कैसे मोबाइल कोई से प्रॉब्लम नहीं. आप आतिफ से बात कर लीजिएगा. आतिफ आपको उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे देंगे. तो आप उससे उनसे बात करके वो आपको जरूर बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है. ठीक है. डोंट वरी अबाउट दैट बेटा, उसके लिए. ठीक है. थैंक यू सर। ऑलराइट गाइस. Okay guys, thank you very much and have a good day. I hope you guys had a good class. आपसे मिलकर अच्छा लगा मेरे को। Okay, thank you very much. It means a lot for me. Okay. सर